हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ राज्य व्यवस्था के बारे में, यानी पॉलिटी के बारे में। तो देर न करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलिए, आपके पहली प्रश्न रहा, किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने की योग्यता से अयोग्य यानी निर्हित होता है? कौन सा आर्टिकल्स है? तो अनुच्छेद 151, 191 अनुच्छेद है, जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने का अयोग्यता से अयोग्य निर्हित होगा। मानवाधिकार को सार्वभौमिक की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब की गई है? तो 10 दिसंबर 1948 को की गई है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। कब अपनाया था भारत में संविधान को कब अपनाया गया था भारत के द्वारा? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था भारत में। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंध के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा अधिकतम कितने सदस्य से मिलकर बनेंगे? यानी टोटल 500 सदस्य से मिलकर विधानसभा बनेगी, आर्टिकल 333 के तहत भारत में। संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 है वर्तमान में, पहले 8 थे अनुसूचियां। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा की संरचना का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 170 में है, जो विधानसभा का संरचना का उल्लेख है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 है, जो वित्त आयोग से संबंधित है भारतीय संविधान का। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। वित्त आयोग कैसा निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग कैसा निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। नागालैंड को कब पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? नागालैंड को तो नागालैंड को 1 दिसंबर को पूर्ण दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1 दिसंबर 1963 में, जो 16वां राज्य बना था भारत का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता? तो आर्टिकल 20 के 3 यानी अनुच्छेद 20 का तीसरा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 समानता से संबंधित है। भारतीय संविधान में उल्लेखित कौन से अनुच्छेद में उपाधियों के अंतर से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 18। किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है? तो अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, वंश, जाति का, जन्म का आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। अस्पृश्यता की समाप्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में शामिल है? तो अनुच्छेद 17 में शामिल है। वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया है, और इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? मानवाधिकार परिषद। वर्ष 1946 में भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। विधानसभा का सदस्य जाने के लिए कितने आयु की निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 173 के अंतर्गत विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए निर्धारित आयु है 30 वर्ष। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में कौन से वित्त आयोग की गठन किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के संगठन अध्यक्षता का गठन किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान है? तो 6 मौलिक अधिकार का प्रावधान है।
संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्य का पालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा का उपाध्यक्ष द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो अनुच्छेद 64 का। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया? तो भाग 4 में। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड से किए गए हैं। संविधान सभा ने कब भारत के संविधान को अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को हटाने या महाभियोग चलाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 124 के 4 में। उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य में से संबंधित प्रावधान है? भाग 4 के। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली पूर्ण तथा डिजिटल साक्षरता पंचायत है? केरल। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य होगा कि यह उपबंध किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत उल्लेख है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो 86वां 2002 के तहत। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने आरक्षित सीट है? 1/3। अगर नागालैंड राज्य का किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 371 के तहत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार न्यायालय तथा मानव अधिकार परिषद में कौन सा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधिकारिता में नहीं है? मानव अधिकार परिषद। B.R. अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान का हृदय का आत्मा है? अनुच्छेद 32। किसने वह रिट याचिका दायर की थी कि जिसके फलस्वरूप भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अनुसार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता देने का प्रसिद्ध वर्णन दिया था? न्यायमूर्ति एस पद्मास्वामी। किस अनुच्छेद के माध्यम से उद्देश्य में राष्ट्रपति की एकता का राष्ट्रीय एकता और अखंडता द्वारा अंतर्विशिष्ट किया गया था? 42वां संविधान संशोधन।